नमस्कार, मैं राजेश सिंह टुडे बिहार न्यूज़ के लिए। मैं अभी इस समय भभुआ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री भरत बिंद से बात करने जा रहा हूं। और भरत बिंद से बात करके मैं ये जानकारी लूँगा कि जो यहाँ का जो जन समस्या जो बना हुआ, सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को सरकार की जो भी योजना है जिसमें बालू का योगदान होता है, बालू की बढ़ती कीमत और बालू की अकाल पड़ जाने के कारण ये योजना जो है आम जनता के लिए मुस्तहक बहुत बड़ा दूर बनता जा रहा है और मुश्किल बनता जा रहा है। तो मैं इनसे बात करके ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये विपक्ष के नेता है, विपक्ष के ये बहुत बड़े हैं, विपक्ष के लिए काम भी कर रहे हैं। मैं इसे जानकारी करना चाहूँ आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या कर रही है। दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों पर सरकार के द्वारा GST लगा दिया गया है। आम जनता इससे कितना प्रभावित होगी, इसका क्या असर पड़ेगा, जबकि बाजार में इसका असर पड़ चुका है। मैं इनसे बात कर ही जानना चाहता हूं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपको टुडे बिहार न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप यहाँ का स्थानीय भभुआ विधानसभा के विधायक हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं आ रही है, जैसे सरकार का योजना है आम जनता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार की बहुत सी योजना है जहाँ बालू के बगैर काम नहीं हो सकता है और सारी योजना बालू के अभाव में प्रभावित हो रहा है। एक तरफ बालू का अकाल पड़ रहा है, बालू नहीं लोगों को मिल रहा है, बालू की बढ़ती कीमत से आम आदमी घर नहीं बना पा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर कुछ निराकरण का रास्ता हो तो आपके नज़र में क्या सुझाव है? देखिए, सबसे पहले सरकार ये चाहती है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनको हम इंदिरा आवास देकर उसमें हम रखें उन लोगों को। दूसरी तरफ इनके जो कर्मचारी हैं, जो आवास सहायक हैं, सबसे पहले लाभुकों से 20 से 25 हज़ार रुपया खुलेआम मांग रहे हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग शिकायत इस बात को करते हैं। प्रतिदिन जो है 2 आदमी 4 आदमी शिकायत करते हैं कि फलाना आवास सहायक जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये जहाँ तक सरकार की नीति है ये गड़बड़ है। प्रशासन के लोग भी इसको जानते होंगे बखूबी, क्योंकि प्रशासन के पास भी शिकायतें आए दिन पहुंचती रहती हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन आज बालू का जो रेट है, इंदिरा आवास एक तरफ बनाने की बात आ रही है कि समय सीमा के अंदर जो है इंदिरा आवास को बना लिया जाए, और ये प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से है कि इसको समझा। लेकिन बेचारे गरीब आदमी, ये बालू का जो अकाल पड़ा हुआ है, बालू की जो महंगाई बढ़ी है, ये सोने के भाव में जो बालू मिल रही है, गरीब आदमी इसको कैसे बना पाए। एक तरफ झेल रहा है कि आवास सहायक की मार अलग से झेल रहा है और महंगाई की मार जो है अलग से झेल रहा है। जितने भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, बालू के अभाव में जो है सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। कि प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लाभुकों को बहुत तकलीफ हो रही है और उनसे कुछ मतलब कि रिश्वत के नाम पर पैसा भी वसूली हो रहा है आवास सहायकों के द्वारा। हम लोग भी सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो मूल्य राशि है आवास योजना के अंतर्गत, आखिर वो गरीब जनता कैसे बनाएगी? उसका तो सारा पैसा बालू में ही चला जाएगा, जैसा बालू का रेट चल रहा है। नहीं, ये एक तरफ सरकार कह रही है कि नहीं, निश्चित समय पर आवास जो है बनकर तैयार होना चाहिए, कार्रवाई की भी बात कर रही है, और दूसरी तरफ कार्रवाई की भी बात कर रही है, धमकी भी दे रही है कि अगर नहीं बनेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये गरीब लोग कितनी मार झेल पाएं। उधर सरकारी तंत्र है वो उन लोगों को तबाह किया हुआ है, दूसरी तरफ बालू का जो है रेट इतना हाई हो गया है कि उतने जो एस्टिमेट बना हुआ है उसमें संभव नहीं है कि बेचारे गरीब आदमी बनाकर उसको मकान को तैयार। सर, अभी 2-3 दिन पहले खाद्य पदार्थों पर सरकार के द्वारा GST लगा दिया गया। भारत एक किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ 60% आदमी रोज़ मजदूरी करके जीते हैं। ये 5% GST लगा देने से, जो ऐसा सामान वैसा परसेंटेज लगा देने के बाद आम आदमी त्रस्त है। आम 2 दिन के अंदर में आटा, चावल, जीरा, नमक, हर चीज़ का भाव उछाल मार गया। जहाँ जो आदमी गरीब आदमी
12 से 15 हज़ार में काम कर रहा था, अपना ज़िंदगी चला रहा था, अब उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया। क्या ये सरकार का ये रवैया से आप खुश हैं? देखें, सरकार की जो नीति है वो गरीबों के हित में कतई नहीं है। जो जीएसटी लगाया गया है, आम जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं जिससे हम जीवित रह सकते हैं, सारे सामान पर प्रभाव पड़ा है। इधर 2-3 रोज में देखने को मिल रहा है कि जितने भी सामान का रेट पहले था उससे सीधा जो है ज़्यादा हो चुका है, जिससे आम आदमी जो है बेहाल है। आज ही देख रहे हैं कि पूरा हाहाकार, सूखा भी पड़ा हुआ है और सूखे की एक तरफ मार झेल रहे हैं, दूसरी बात सरकार के जीएसटी लगाने पर महंगाई की भी मार झेल रहे हैं। सरकार मौन है, कहीं से कहीं ये सरकार बोल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इनका भी कहीं से बयान नहीं आ रहा है कि नहीं ये खराब काम हो रहा है, बल्कि हमें तो लगता है कि अंदर अंदर सरकार जो है बिल्कुल मिली भगत करके ये काम करवा रही है। हम तो इस सरकार को मानने को तैयार नहीं हैं। आप तो देखे होंगे कि हम लोग सदन से लेके और सड़क तक जो है महंगाई के, किसान, नौजवानों के बेरोजगारी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते चले आए हैं। भरत बिंद जी, आप भी विधायक हैं, आप भी मत डाले होंगे राष्ट्रपति चुनाव में। आज राष्ट्रपति का चुनाव बीत गया, आज गणना होने वाला है। आपके नेता तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए राष्ट्रपति नहीं बना रही है, एक मूर्ति बना रख रही है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं भी वहाँ था, पत्रकार बंधु जो थे वहाँ लोग थे, मीडिया वाले लोग, और वहाँ ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा है। तोड़ मरोड़ के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं बात लगाम नहीं है। और सरकार जो भी नीति निर्धारण कर रही है उसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है। और पूरा बिहार जो है, हम चारों तरफ जाते हैं, देखते हैं, पूरा बिहार एक ही स्वर कह रहा है कि नहीं, हम लोग जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। और आज ये सरकार जो चल रही है, आज सरकार है और इसको निश्चित रूप से कल जाना है। तो आपने देखा, मैं भभुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय भरत बिंद से बात किया। भरत बिंद से मैंने 4-5 मुद्दे पर बातचीत किया। राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर भी बातचीत किया, राष्ट्रपति की आज गणना उस पर भी बातचीत किया, बिहार की समस्या पर भी बातचीत किया, बालू की समस्या पर बातचीत किया, आवास योजना के अंतर्गत जो लूट खसोट रिश्वत जो मांगी जा रही उस पर भी बातचीत किया। और जीएसटी के कारण, 5% जीएसटी के कारण जो आम आदमी पर जो भार पहुंचा है, महंगाई से जो त्रस्त होने के कगार पर जो है आम जनता जो त्रस्त होने के कगार पर खड़ी हो गई है, मैं उसके बारे में बातचीत किया। इन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मेरे हर सवालों का जवाब दिया। मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए।